एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अ न्यू चैप्टर। और ये चैप्टर है क्लास 4th एनसीईआरटी हिंदी का लास्ट चैप्टर है इस बुक का ये। और चैप्टर है 13। ओके, चैप्टर का नेम है हमारा आदित्य। आदित्य किसका पर्यायवाची है, क्या आप जानते हैं? हाँ, सूर्य का पर्यायवाची है आदित्य। ठीक है, तो ये चैप्टर सूर्य के बारे में ही है। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। कक्षा में अध्यापक का आगमन, सभी विद्यार्थियों द्वारा अभिवादन। जैसे क्लास में, आपकी भी क्लास में टीचर आते हैं तो आप खड़े हो जाते हैं, है ना, उनको विश करते हैं। तो वैसे क्लास में अध्यापक जी आते हैं, आगमन मतलब आते हैं, तो उसके बाद बच्चे उनका अभिवादन करते हैं। ठीक है, देखिए सभी विद्यार्थी, सुप्रभात अध्यापक जी। अध्यापक, सुप्रभात बच्चों। पिछली कक्षा में हमने चांद और चंद्रयान के बारे में जाना था। आज हम सूर्य के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। क्या आप लोग जानते हैं कि सूर्य क्या है? वाणी, वाणी एक स्टूडेंट का नेम है। वो कह रही, अध्यापक जी, मैंने सुना है कि सूर्य 7 घोड़ों के रथ पर आकाश में यात्रा करने वाला एक राजा है। वाणी ने ऐसा सुना है। आपने भी सूर्य के बारे में कुछ न कुछ सुना होगा। गौरव, हाँ, मैंने भी कुछ ऐसा ही सुना है। राहुल, नहीं, सूर्य तो आग का एक गोला है। सुमन, अध्यापक जी, सूर्य एक ग्रह है। रवि, नहीं, यह तो एक तारा है। अध्यापक, उत्तम, सूर्य एक तारा है। यह बहुत अधिक गर्म भी है, इसलिए इसे लोग आग का गोला भी कहते हैं। सभी विद्यार्थी आश्चर्य से एकदम सरप्राइज होके, जी अध्यापक जी, यह बहुत गर्म होगा। ज्योति, सूर्य पृथ्वी से बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से बहुत दूर है, फिर भी कितनी गर्मी देता है। भास्कर, मुझे गर्मी के मौसम में सूर्य बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सुमन, मुझे भी, पर सर्दियों में तो धूप से उठने का मन ही नहीं करता। मेरी नानी तो पूरे दिन धूप में रहती है, उन्हें बहुत सर्दी लगती है ना, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट पेज में आइए। अध्यापक, सूर्य इतना गर्म क्यों है? क्या आप सबने कभी यह सोचा है? दिनेश, सूर्य पर हमेशा आग जलती रहती है, इसलिए। रवि, अगर ऐसा होता तो वहाँ आग किसने जलाई होगी? धरा, आप दोनों ठीक नहीं सोच रहे। सूर्य पर गर्मी आग के जलने से नहीं होती, बल्कि सूर्य ऐसी गैसों से बना है जो बहुत गर्म होती हैं। मुझे मेरी मासी ने एक बार बताया था। ठीक है, अब जो सूर्य है वो आग से नहीं होता है गर्म, बल्कि उस ऐसी गैसें होती हैं उसके पास जो बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, गर्म होती हैं। ठीक है, अध्यापक, सही कहा। सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम नाम की गैसों का एक विशाल गोला है। ठीक है, उसमें मुख्य रूप से दो और भी बहुत सारी गैसें होती हैं सूर्य में, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो गैस पाई जाती है उसमें हाइड्रोजन और हीलियम है। ठीक है, साहिल, इतने बड़े नाम बोलने में भी कठिनाई हो रही है। हाइड्रोजन, हीलियम, कुछ विद्यार्थी हंसते हैं। रवि, तो क्या हम चांद की तरह सूर्य पर भी जा सकते हैं? अध्यापक की ओर अचरज से देखते हुए सुमन, वहां कैसे जाएंगे? जो जाएगा वह जल नहीं जाएगा। दिनेश, सूर्य तो बहुत गर्म होगा, बहुत अधिक, तभी तो वह चमकता रहता है। आंखें बड़ी करके कहते हुए अध्यापक, हाँ, सूर्य तक पहुंचना आसान नहीं है। वो चंद्रमा की तरह हमारी पृथ्वी के पास नहीं है, बल्कि बहुत दूर है। उसके भीतर हर समय आग जल रही है, वह कभी बुझती ही नहीं। जैसे चंद्रमा के रहस्य हैं, ठीक उसी प्रकार सूर्य के भी रहस्य हैं। इन्हीं रहस्यों का उद्घाटन करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने आदित्य L1 का निर्माण किया है। अब ये आदित्य L1 क्या है? सोचने वाली बात है ना? क्या हो सकता है आदित्य L1? सोचो तो थोड़ा। क्या सोचते हो आप, क्या होगा वो? कुछ विद्यार्थी कौतूहल, आदित्य L1? भास्कर, यह क्या है अध्यापक जी? अध्यापक, आदित्य तुम ही तो हो। मुस्कुराते हुए भास्कर, मैं कुछ समझा नहीं। अध्यापक जी, अध्यापक, समझाता हूँ। आदित्य का अर्थ है सूर्य। क्या आपको पता है इसका एक अन्य नाम भास्कर भी है? इसी तरह इस कक्षा में 2 और आदित्य हैं। क्या आप लोग बता सकते हैं मैं
किनकी बात कर रहा हूँ? राहुल जी, दिनेश और रवि। और दिनेश का मतलब भी सूर्य होता है और रवि का मतलब भी सूर्य होता है। ठीक है अध्यापक, बहुत अच्छा। आइए आज हम लोग आदित्य L1 से मिलते हैं। अध्यापक जी, क्या यह चंद्रयान के प्रकार का ही तो नहीं है? अध्यापक हाँ, आदित्य L1 चंद्रयान के प्रकार का ही एक यान है। इसका कार्य सूर्य के बारे में जानकारी जुटाना है, जैसे यह किस समय कैसा होता है, इसके भीतर जलने वाली आग का ताप कितना है, इस ताप का प्रभाव आसपास कैसे होता है, या इसका प्रभाव हमारी पृथ्वी पर भी पड़ता है अथवा नहीं। ठीक है अपूर्वा, क्या यह सूर्य पर पहुंच गया है? अध्यापक सूर्य पर तो नहीं, किंतु सूर्य से पर्याप्त दूरी पर रुककर इसने सूर्य के कुछ अद्भुत चित्र भेजे हैं, जिन्हें यदि आप लोग देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। ओह, कैसे चित्र भेजे होंगे? सुमन, अध्यापक जी फिर भी यह सूर्य के पर्याप्त पास पहुंचकर चित्र कैसे भेज रहा है? उसकी इतनी गर्मी से जल नहीं रहा? अध्यापक नहीं, सूर्य से आदित्य L1 को कोई हानि नहीं पहुंच सकती, क्योंकि यह एक सुरक्षित दूरी पर स्थित है और वह अपने स्थान से समय समय पर उसके विभिन्न चित्र लेता रहता है। खासकर यह तो एक अनन्य प्रकार का यंत्र है, जो अपने को जलने भी नहीं दे रहा और इतने गर्म सूर्य के चित्र भी ले रहा है। ज्योति, आदित्य L1 में L1 का क्या अर्थ है? अध्यापक L1 का अर्थ है लग्रांज वन। रवि, अध्यापक जी लग्रांज वन क्या होता है? अध्यापक L1 अर्थात लग्रांज वन बिंदु अंतरिक्ष का एक ऐसा विशिष्ट स्थान है जो सूर्य और पृथ्वी के दोनों केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा पर होता है। इस बिंदु पर सूर्य और पृथ्वी की आकर्षण शक्ति इस प्रकार संतुलित होती है कि इस स्थान पर प्रक्षेपित कोई भी वस्तु पृथ्वी के साथ साथ ही सूर्य की परिक्रमा करती जाती है। हमारे वैज्ञानिकों ने आदित्य अंतरिक्ष यान को इसी बिंदु पर प्रक्षेपित कर दिया है, जहां से वह सूर्य के चारों ओर घूमता हुआ सूर्य के चित्र खींचता रहता है। दीपक, अध्यापक जी यह तो आपने बहुत ही रोचक बात बताई, परंतु इस लग्रांज शब्द का क्या अर्थ है? अध्यापक ये देखिए, ये है यान, ठीक है, और उसको ऐसे प्रक्षेपित किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए ये है पृथ्वी और सूर्य के बीच की लाइन। ओके, यहाँ पर इसको प्रक्षेपित किया है आदित्य L1 को। ओके, नेक्स्ट पेज में आइए। अध्यापक वास्तव में लग्रांज 18वीं सदी में इटली का एक गणितज्ञ था, जिसने इस विशिष्ट बिंदु के विषय में बताया था, इसलिए इस बिंदु को उसके नाम से जाना जाता है। उसने इस प्रकार के 4 और बिंदुओं का पता लगाया, इसलिए इन 5 बिंदुओं को L1, L2, L3, L4, L5 इन 5 नामों से जाना जाता है। ठीक है सुमन, अच्छा अब मैं समझ गई क्यों आदित्य के नाम के अंत में L1 लगाया गया है। पर यह अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में कब भेजा गया था? अध्यापक आदित्य L1 का प्रक्षेपण 2 सितंबर 2023 को हमारे देश के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किया था। लग्रांज बिंदु पर स्थित यह अंतरिक्ष यान लगभग 5 वर्ष तक सूर्य के चारों ओर घूमता हुआ इसके विभिन्न चित्र खींचता रहेगा, जिनका अध्ययन करके हमारे वैज्ञानिक सूर्य के रहस्यों का पता लगाएंगे। ठीक है दीपक, बहुत अच्छा अध्यापक जी, इतनी मनोरंजक बातें सुनकर मुझे बहुत कौतूहल हो रहा है। सूर्य कैसा दिखता होगा? आदित्य L1 ने जो चित्र खींचे हैं वो बहुत अच्छे होंगे। मैंने आज तक सूर्य का चित्र नहीं देखा। अन्य विद्यार्थी, हमने भी नहीं देखा। रफत, चाँद का देखा है, पृथ्वी का देखा है, चंद्रयान का देखा है, अपने बचपन का देखा है, पर सूरज का तो मैंने भी नहीं देखा। दिनेश, मैंने तो अपने माता पिता के बचपन के चित्र भी देखे हैं, पर सूर्य का भी चित्र होता है मुझे तो पता ही नहीं था। पिताजी ने सूर्य की ओर देखने के लिए मना किया था। अध्यापक सही कहा आपके पिताजी ने। सूर्य को कभी भी प्रत्यक्ष देखने का प्रयास मत करना बच्चों, यह आंखों के लिए ठीक नहीं है। लेकिन आदित्य L1 ने आप सभी
की यह इच्छा सुन ली, उसने सूर्य के 11 रंगों के चित्र भेजे हैं जो देखने में बहुत सुंदर हैं, और उनका रंगीन चित्र भी आप सबके लिए लाया हूँ। अध्यापक कक्षा में अब दिखाएंगे चित्र। कितने सुंदर सुंदर चित्र हैं, देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चित्र है ना, देखिए। सिल्विया, ये तो सचमुच बहुत अद्भुत चित्र हैं। आदित्ययान इतने अच्छे चित्र लेता है, यह एक चमत्कार सा लगता है। अध्यापक जी, चित्र लेने के अतिरिक्त आदित्य एल यान और क्या क्या करता होगा, क्या क्या करेगा, है ना? ये भी एक बच्चों के लिए क्वेश्चन है। अध्यापक, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। सूर्य पर गैसों की टकराहट से बहुत विशाल विस्फोट होते हैं। इनसे बहुत सी ऊर्जा निकलती है। जैसे धरती पर आंधियाँ आती रहती हैं, वैसे ही सूर्य की ऊर्जा से भी आती रहती है। सूर्य पर आने वाली आंधियों और उससे पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभावों के विषय में आदित्य L1 में लगे उपकरणों द्वारा हमें जानकारी मिलेगी। कुछ विद्यार्थी, यह तो सचमुच बहुत अच्छा यंत्र है। दीपक, अध्यापक जी, मुझे तो यह सब अद्भुत बातें जानकर बहुत आनंद आ रहा है। मैं तो बड़ा होकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनूंगा और दूर दूर के तारों के विषय में पढ़ूंगा और वहां अंतरिक्ष यान भेजूंगा। सुमन, अध्यापक जी, मैं भी बड़े होकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनूंगी। मुझे आज के पाठ में बहुत आनंद आया। मैं तो ऐसा अंतरिक्ष यान बनाऊंगी जिसमें बैठकर मैं L1 बिंदु से सूर्य को स्वयं जाकर देख सकूं। अन्य विद्यार्थी, हम भी ऐसे ही अंतरिक्ष यान बनाएंगे। अध्यापक जी, आप सब लोग बड़े मेधावी हैं, मतलब बहुत होशियार हैं। आप बहुत अच्छे वैज्ञानिक बनेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। पर बच्चों, अपने अंतरिक्ष यान में मुझे ले जाना मत भूलना, ओके? अब आगे इसमें तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब हम लोग इसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद इसका पार्ट 2 बनाएंगे, ओके? अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो बताइए, ओके? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।